सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आपको भगवान शिव की एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। सभी भक्त मन लगाकर सुने। एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे। तब माता पार्वती किसी बात से भगवान शिव से नाराज हो जाती हैं। तब भगवान शिव माता पार्वती को मनाने का प्रयास करते हैं और बहुत प्रयासों के बाद माता पार्वती मान जाती हैं। तब भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, पार्वती, इस पृथ्वी लोक में कुछ स्त्रियां पति को मूर्ख समझती हैं, उसके प्रेम को उसकी कमजोरी समझती हैं। इसलिए आपको मैं इस कथा के माध्यम से बताने जा रहा हूं कि हम लोगों में कभी भी प्रेम कम ना हो। इसलिए प्रिय, इसे ध्यान से सुनना और समझना और पृथ्वी लोक पर ऐसी महिला को संदेश देने की वैवाहिक जीवन कैसे निर्वाह किया जाता है। तो कथा शुरू करते हैं। कौन कौन स्त्रियां अपने पतियों को गुलाम बनाकर रखती हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन स्त्रियां अपने पतियों को गुलामी में बांध कर रखती हैं। वह पति को सम्मान नहीं देती, बल्कि वे उन पर आत्मसमर्पण दिखाती हैं। वो यह नहीं समझती कि पति को सही मायने में साथी की तरह देखना चाहिए। वो उन पर हुक्म चलाती हैं, उनके साथ अत्याचार करती हैं, उनसे झड़ती हैं, उनके साथ अशिष्टता दिखाती हैं और उनको धमकी देती हैं। वह चाहती हैं कि उनके पति अगर सभी आदेशों का पालन करें। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुने इस कथा को। आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करना, क्योंकि इस पवित्र कहानी को पूरा सुनने से मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। आखिर किस तरह की स्त्रियां पतियों के साथ ऐसा आचरण करती हैं। वैसे तो कहा जाता है कि पति पत्नी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे के दुख सुख का ख्याल रखना चाहिए, एक दूसरे के साथ हाथ बटाना चाहिए। यदि पुरुष स्त्री की मदद करता है और उसकी सेवा करता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें पुरुष की गरिमा भंग नहीं होती। यह तो प्यार और शिष्टाचार की बात है। लेकिन वहीं पर आप इसे नकारात्मकता सोचने वालों की तरह सोचते हैं। मैं एक बड़े खानदान की बेटी हूँ, मैं उससे अधिक पढ़ी लिखी हूँ, मैं उससे श्रेष्ठ पद पर बैठी हूँ, मैं अपने पति के साथ सुखी नहीं हूँ, मैं उससे ज़्यादा कमाती हूँ, घर का खर्च मेरी वजह से ही चलता है। अगर आप इन बातों से अपने पति को बेइज्जत करने के लिए इस्तेमाल करती हैं या उसको डराती हैं, उसके साथ नौकर जैसा व्यवहार करती हैं, तो यह गलत है। कहा जाता है कि एक व्यक्ति आत्मसमर्पण दिखाता है तो उसे लोग सामर्थ्य मानते हैं लगते हैं। उसके इस गुण को उसकी अस्थिरता मान लेते हैं, इसलिए उसे कुछ नहीं समझ पाते। जबकि अच्छा व्यक्ति यह कहता है कि यदि कोई अपने अच्छे स्वभाव के कारण अपना सम्मान करता है तो उसको भी उसका सम्मान करना चाहिए। उसकी कमजोरी को समझकर आपको उस पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। श्रोताओं, अगर कोई कम बोलता है तो वह सीधे सरल स्वभाव का है। आपको उसकी इज्जत करनी चाहिए। आपको उसके साथ हीन या भावनाएं नहीं हैं ऐसा कहना नहीं चाहिए। उसे दर्द नहीं होता है, लेकिन उसकी सोच वही होती है जो आप उसके स्वभाव को बुरी नजरों से देखते हैं और उसे सम्मान नहीं देते। उसे गाली देने से बाज नहीं आते। उसके साथ गुलामों की तरह व्यवहार करते हैं। जब वह आपके सामने आता है तब भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिय, अब हम लोग कथा के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए, पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। किसी शहर का एक राजा अपनी रानी से बहुत ही प्यार किया करता था। वह रानी की हर इच्छा को पूरी करने का प्रयास करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बहादुर था और वह अपनी राज्य की देखभाल भी बहुत अच्छी तरह से करता था। लेकिन उसकी एक कमजोरी थी। वह कभी भी अपनी पत्नी को उदास व नाराज नहीं देखना चाहता था। जब भी रानी को चिंतित होती थी तो राजा उसे सब कुछ सही करने का प्रयास करता था। अक्सर रानी को खूबसूरत उपहार देता था, उसे नए नए स्थानों पर घूमने ले जाया करता था। इस कारण अपने दरबार में भी नहीं जाता था, सिर्फ रानी के साथ समय बिताता था। पूरा दिन स्त्री के साथ अपने महल में रहता था। विभिन्न तरीकों से मनोरंजन करते थे, कभी कभी गाने गाकर, कभी नृत्य करके और कभी कभी हंसी भरी कहानियां सुनाकर रानी को खुश रखता था। रानी ऐसे व्यवहार से संतुष्ट रहती थी और राजा उसके साथ अच्छा व्यवहार करता था।
क्योंकि पति पत्नी के बीच कभी कभी अनबन हो जाती है। तो ऐसे समय में एक दूसरे का यह कर्तव्य होता है कि वह एक दूसरे को मनाए और उन्हें खुश रखने का प्रयास करे। अगर आप अपनी पत्नी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं तो यह कोई तौहीन नहीं होती। आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी पत्नी को मनाना भी जरूरी हो जाता है। कभी भी आपस का सामंजस्य नहीं बिखरना चाहिए और एक दूसरे की कमजोरियों को समझना चाहिए। एक दूसरे को अपनी विशेषता को नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि आपको उसे उतना ही प्यार और सम्मान देना चाहिए जितना आपको वह देती है। पर कई बार पति या पत्नी या अपने साथी की ओर से मिलने वाले प्यार और सम्मान को अपना घमंड बना लेते हैं। उन्हें लगता है कि उनका पति उनकी सुंदरता व उनके विशेष गुण के कारण उस पर वशीभूत है। इसी सोच के कारण वह छोटी छोटी बातों पर रूठ जाती है और देखती है कि उनका पति उन्हें मनाएंगे या नहीं, चाहे पत्नी की गलती हो या ना हो। अगर पति ने उसे छोटी सी बात समझ कर उसे नहीं मनाया तब उन्हें और भी ज्यादा गुस्सा आता है। फिर वाद विवाद होने लगते हैं। फिर वो लड़ाई उनकी नाक की लड़ाई बन जाती है। इसे कहते हैं नकारात्मक धारणा बनाकर अपनी आदतें खराब करना। यही हुआ उस राजा के साथ। वो जितना रानी को प्यार करता था उतना ही अधिक रूठने का प्रयास करती थी। रानी उतनी ही और भी ज्यादा रूठ जाने का दिखावा करती थी। उन्हें यह लगता था कि राजा साहब उनसे बिना बोले रह नहीं सकते। कई बार तो रानी राजा के समझाने पर ही खाना नहीं खाती थी। राजा की दिक्कत यह थी कि किसी दिन रानी को भूख नहीं लगी और उस दिन उन्होंने खाना नहीं खाया तो राजा साहब समझते थे कि आज किस बात पर नाराज है। राजा साहब उसे मनाते हुए खाना खिलाते और रानी नहीं कहती कि आज मुझे भूख नहीं थी इसलिए नहीं खाया, बल्कि वह उससे इस तरीके से पेश आती जैसे वह वास्तव में ही किसी बात से नाराज है। अब तो रोज ऐसा करने की उसकी आदत सी बन चुकी थी। राजा के सामने हर दिन रानी का रूप बदलता जा रहा था। राजा प्रत्येक दिन और रात रूठने मनाने का काम चलता रहता था। एक दिन रानी किसी बात पर रूठकर अपने मायके चली गई। राजा को यह समझने में दिक्कत हो रही थी कि उसकी रानी उसे छोड़कर क्यों चली गई और कैसे गई। ये सारी बातें उसके मन में चल रही थी। उस दिन राजा ने रानी की याद में भोजन तक नहीं किया। वहीं उसने अपने महल में दीपक तक नहीं जलाया। राजा की बेचैनी को देखकर सब दास दासियां हैरान थे, लेकिन किसी को उसके दुख की जानकारी नहीं थी। पूरी रात राजा सो नहीं पाया। वह सोचते सोचते रात बीत गई। करवट बदलते बदलते सुबह हो गई। तब राजा अपने ससुराल पहुंचा और अपनी रानी से कहा, प्रिय, कल जो हुआ उसके लिए माफ कर देना दो और हमारे साथ चलो। तुम्हारे बिना मुझे वह महल खाली खाली लगता है। राजा ने विनम्रता से रानी से आग्रह किया। तब रानी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, मगर मेरी एक शर्त है। तब राजा कहता है, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। रानी अपनी आंखों को मटकाते हुए कहती है, महाराज, मैं तुम्हारे साथ एक ही शर्त पर चल सकती हूँ। क्या आप मेरी इच्छाओं को पूरा करोगे? राजा बोला, प्रिय, तुम अपनी शर्त बताओ। मैं तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तैयार हूं, बस तुम मेरे साथ चलो। तब रानी बोली, महाराज, अगर आप मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो तुम मेरे सामने घोड़ा बन जाओ। मुझे तुम्हारे मुंह में लगाम लगाकर तुम्हारी सवारी करनी है। राजा की इच्छा से राजा को कोई आपत्ति नहीं थी। वह तुरंत घोड़ा बनने को तैयार हो गया। रानी ने तुरंत राजा के मुंह में लगाम लगाई और उसकी पीठ पर बैठकर सवारी करना शुरू किया। राजा एक घोड़े की तरह रानी के साथ घूमने लगा। रानी उसको चाबुक भी मारती थी, पर वह कुछ नहीं कहता था, क्योंकि वह बस एक घोड़े की तरह बने रहा। इसी तरह महल में भी रानी ने राजा को घोड़ा बनाकर रखा और उस पर घूमती थी। दूसरी ओर राजा के मंत्री ने यह सब देख लिया। फिर एक दिन मंत्री की पत्नी भी नाराज हो गई। जब मंत्री को यह पता चला कि वह भी अपनी पत्नी को मनाने के लिए गए, मंत्री की पत्नी ने एक अजीब शर्त रखी और बोली, अगर आप अपना सिर मुड़वा लोगे तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगी। मंत्री ने कहा, यह कोई बड़ी बात है, और उसने अपना सिर मुड़वा लिया। इससे मंत्री की पत्नी खुश हो गई। एक बार राजा ने अपने दरबार में मंत्री के सर पर बाल नहीं देखे तो मंत्री से पूछा, मंत्री जी, क्या आपके परिवार में कोई मर गया है जिसके कारण आप ऐसी दशा में हैं?
तब मंत्री ने हंसते हुए उत्तर दिया, महाराज यह सब आपसे ही सीखा है। मेरी श्रीमती को खुश करने के लिए मैंने अपना सिर मुड़वा लिया था। मंत्री के जवाब से राजा को ऐसा लगा कि कुछ गलतियां हमसे हो रही हैं। राजा ने मंत्री से कहा, तुम्हें किसने बताया कि कल मैंने अपनी रानी के कहने पर मैं घोड़ा बना था? तब मंत्री ने कहा, महाराज यह तो सारी प्रजा जानती है और मैं भी आपको देखा है घोड़ा बनते हुए। तब जाकर राजा की समझ आया कि मैं तो प्रेम में अंधा हो गया हूँ। तो श्रोताओं, यह है वह कहानी। कुछ स्त्रियां अपने पतियों के प्रेम को उसकी कमजोरी समझती हैं और उसकी छवि के साथ अद्भुत तरीके से व्यवहार करती हैं। अब मैं समझाऊंगा कि कौन कौन सी महिलाएं अपने पति के साथ ऐसा व्यवहार करती हैं। पहला, वो स्त्री जो उद्गंड हो, जिसे माता पिता के घर में ही कोई संस्कार ना मिले हों, जो शुरू से ही स्वतंत्र रही हो, मन में जो आया वह किया, किसी ने उसे समझाने का प्रयास ही नहीं किया, माँ बाप ने भी उसे पूरी छूट दे रखी थी, दुष्ट और आवारा लोगों में उसका उठना बैठना हो। महिलाएं शादी के बाद कभी भी अपने पति को सम्मान नहीं देती, उल्टा उसे मूर्ख समझकर उसे चाहे जैसा ना चाहती हैं। दूसरी वो महिलाएं होती हैं जिन्हें अपने रूप पर घमंड हो, कला कौशल और पद पर अभिमान होता है। ऐसी स्त्रियां भी अपने पति का सम्मान कभी नहीं करती। तीसरी वो महिलाएं होती हैं जो शास्त्र ज्ञान से, संत महापुरुषों की तरह धर्म कांड से श्रेष्ठ गुणों वाली स्त्रियों से सदा ही दूर रहें। ऐसी स्त्रियां भी पति का कभी सम्मान नहीं करती। तो यह जो 3 प्रकार की स्त्रियां होती हैं, इससे हमेशा सचेत और सचेत रहना चाहिए। श्रोताओं, अगर यह वीडियो को सुनाते समय बोलने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूं और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं, जिसने इस कहानी को पूरा सुना हो उसका घर धन दौलत और खुशियों से भर देना। भगवान भोलेनाथ उस पर सदा अपनी दृष्टि और कृपा बनाए रखना।